नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जो बाइडेन एक बार फिर यूरोप में हैं। 50 दिन पहले वो यूक्रेन आए थे और अब एक बार फिर यूरोप में वो व्लादिमीर पुतिन को चैलेंज करने पहुंचे। लेकिन पुतिन ने बाइडेन के आने पर एक ऐसा धमाका किया कि अमेरिका को लग रहा है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह फिनलैंड है। पुतिन ने चुपचाप बहुत ही खतरनाक मिसाइल को टेस्ट किया है। पुतिन का यह खामोश परीक्षण ऐसी मिसाइल का है जो अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकती है। पुतिन ने इस मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब जो बाइडेन यूरोप आने वाले हैं। एक तरह से पुतिन कह रहे हैं कि मिसाइल से होगा बाइडेन का स्वागत। बाइडेन यूरोप के दौरे पर है और वो आयरलैंड और ब्रिटेन आए हैं। यूरोप की जमीन पर बाइडेन के पैर 50 दिनों में दूसरी बार पड़े हैं। इससे पहले बाइडेन का कीव दौरा याद कीजिए, जब फरवरी में वो पहले पोलैंड आए थे और फिर ट्रेन के रास्ते यूक्रेन भी गए। वो कीव में ज़ेलेंस्की से मिले थे और नए हथियारों का वादा भी करके आए थे। और यही वजह है कि पुतिन ने बाइडेन के दौरे के वक्त अपनी नई मिसाइल को टेस्ट करने का फैसला किया और फिर एक सीक्रेट लोकेशन पर मिसाइल को लॉन्च करके दिखा दिया। कि ना पुतिन अमेरिका जैसी सुपर पावर से डरते हैं, ना पुतिन नाटो में फिनलैंड की एंट्री से डरते हैं और ना ही पुतिन परमाणु युद्ध से डरते हैं। ये नई मिसाइल कौन सी है, इसकी कुछ डिटेल हमें पता चली है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने इस मिसाइल का टेस्ट रात में किया ताकि नाटो और खासकर अमेरिका को इसके बारे में ज्यादा पता न चल पाए। ये मिसाइल टोपोल एमई कही जा रही है, यानी RS-24 का आधुनिक वर्जन। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका के एक एक इंच को कवर करती है। अगर पुतिन ने इस मिसाइल से हमला किया तो अमेरिका के इस शहर को तबाह कर सकते हैं। सबसे खास बात नोट करने वाली यह है कि जब बाइडेन यूक्रेन आए थे तब भी पुतिन ने अपनी बहुत ही खतरनाक मिसाइल RS-28 को टेस्ट किया था और इस बार भी ऐसा ही किया है। यानी फरवरी में बाइडेन जब यूक्रेन गए तब भी पुतिन ने परमाणु मिसाइल दागी और अप्रैल में जब बाइडेन आयरलैंड और ब्रिटेन आए हैं तब भी पुतिन ने परमाणु मिसाइल लॉन्च करके बता दिया है कि उनका इरादा क्या है। पुतिन ने जो मिसाइल टेस्ट की है वो कजाकिस्तान की टेस्ट रेंज में किया है। इस मिसाइल पर पुतिन को बहुत ज्यादा भरोसा है। 2023 में इस मिसाइल के 4 और टेस्ट हो सकते हैं। पश्चिमी मीडिया और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। मिसाइलों के बीच, धमाकों के बीच बाइडेन का यूरोप आना, पुतिन का मूड बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि बात अब फिनलैंड को नाटो में शामिल करने से लेकर पुतिन के परमाणु बम को चैलेंज करने तक पहुंच चुकी है। क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने पर इस स्पेशल रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा।
पुतिन ने नई मिसाइल लॉन्च की है। इस टेस्ट को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। पुतिन जानते हैं कि नाटो इस वक्त यूक्रेन में चल रहे युद्ध में लगातार खटाई बनने का काम कर रहा है। हालांकि रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नाटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम की वजह क्या है, इसे समझने के लिए अब आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें RS-24 के अलावा कौन कौन से तबाही वाले साजो सामान रखे हुए हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये मोबाइल लॉन्चर वाले इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन में इसका जमकर इस्तेमाल हुआ है। ये है पनडुब्बी से दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल। रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें रूस की शैतान यानी सैटर्न R-36 मिसाइल के 4 मिलिट्री बेस हैं, जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। R-36 सैटर्न को रूस के अलेक्स मिलिट्री बेस, डोम्बारोवस्की, कार्ताली और उजूर से लॉन्च किया जा सकता है। 16000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यहां से अमेरिका के कोने कोने तक परमाणु हमला मुमकिन है। लेकिन RS-24 तो पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल कही जाती है। जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसका एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले ही दिखा चुके हैं और डर यही है कि परमाणु हमले की नौबत आई तो पुतिन इसका असली प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। रूस की ये वो मिसाइल है जिनसे यूक्रेन क्या सबसे ज्यादा डरने वाला देश तो अमेरिका है। पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन पर चढ़ाई की है, यही मिसाइल है जिनकी वजह से अमेरिका और नाटो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में CIA से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस और पूरा यूरोप, खासकर फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद सब यही बात जानना चाहते हैं कि पुतिन ने आखिर अपने ये एटम बम कहां छुपाए हुए हैं और अगर मौका आया तो पुतिन सबसे बड़ा अटैक कहां से लॉन्च करेंगे। पुतिन की तरफ से बार बार बोला जा चुका है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए बाइडेन जब भी यूरोप आए हैं, इस बात को लेकर डर हमेशा रहता है कि पुतिन कहीं बटन न दबा दें। नाटो में इसे लेकर बहुत ज्यादा खलबली मच गई। ऐसे में क्या यूरोप दौरे के वक्त मिसाइल टेस्ट बाइडेन का न्यूक्लियर वेलकम है? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ ही पुतिन ने अपना परमाणु तहखाना बहुत पहले खोल दिया था। वक्त वक्त पर पुतिन वार्निंग भी देते रहे, लेकिन लगता है कि बाइडेन इस चेतावनी को काफी हल्के में ले रहे हैं। यही वजह है कि 50 दिनों के अंदर वो वापस यूरोप लौट आए हैं। पुतिन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और उन्होंने अपनी सभी परमाणु मिसाइल एक्टिव मोड में कर दी हैं। यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने 1 या 2 साल में नहीं की है। इसके पीछे 2014 के बाद के कई युद्धाभ्यास हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के आसपास ही किए गए हैं। जबकि रूसी नेवी की एक्सरसाइज ऐसी रही हैं कि जब भी पुतिन ने मिसाइल दागी है, नाटो के हाथ पैर कांपने लगे हैं। ये रूसी ICBM बुलावा है। इसकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नाटो के खौफ को समझिए। पुतिन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल खतरनाक है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबमरीन से एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की इस तरह की तबाही। इस वक्त रूस की सेना ने अपनी नजर फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ कर रखी है। फिनलैंड के बॉर्डर के करीब रूस के न्यूक्लियर बम वर्षक लगातार उड़ान भर रहे हैं। रूस के ऐसे बम वर्षक विमान परमाणु बम से हमला कर सकते हैं।
ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर भी कर चुके हैं और बाल्टिक